Hello and welcome to Atharva IT Solution. लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था जो लर्निंग सेंटर की वेबसाइट है उस वेबसाइट से रिगार्डिंग जो फ्रंट पेज डिज़ाइन है वो हमने यहाँ पर पूरा इम्प्लीमेंट करके देखा। इस फ्रंट पेज के अंदर हमने कंटेनर ये पार्ट लिया है, इंडेक्स पेज हमारा स्टार्ट है, कंटेनर ये पार्ट लिया है, कंटेनर के लिए CSS प्रॉपर्टीज सेट कर दी, कंटेनर के अंदर हमने हेडर सेक्शन लिया है, हेडर सेक्शन के लिए हमने CSS प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की है, फिर लेफ्ट साइड मेनू, उसके बाद मेन कंटेंट पैनल और फुटर सेक्शन, ये पूरा डिजाइन हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ। इस वीडियो के अंदर इस वेबसाइट का आगे का पार्ट कंप्लीट करें। तो यहाँ पर हम अभी लेफ्ट साइड मेनू कंप्लीट करें। तो लेफ्ट साइड मेनू कंप्लीट करने के लिए जो हमने यहाँ पर डिजाइन एंड की थी, तो लेफ्ट साइड मेनू के लिए हमें इस कोडिंग के अंदर जो लेफ्ट साइड मेनू साइड बार है उसके अंदर डिजाइन क्रिएट करना है। इस डिजाइन के लिए हम पहले यूएल मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंटेन करते हैं मेनू डिजाइन क्रिएट करने के लिए। इसके लिए एक क्लास इंप्लीमेंट करते हैं साइड मेनू। इस साइड मेनू के अंदर जो भी हमें मेनू इंप्लीमेंटेशन करना है ये पूरे यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एल उस एल के अंदर एल मींस लिस्ट आइटम, ए टैग के अंदर एच आर एफ, उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है मीन्स अभी ये तो हमारा होम पेज ही रहने वाला है, तो हम यहाँ पर index.html यही पेज की लिंक देते हैं, मीन्स इसी पेज की लिंक देते हैं। और यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क क्लोज होने के बाद उसके लिए हमें एक लेबल सेट करना है, वेब होस्टिंग, ये पहला था। इसी तरह से हमारा पूरा मेनू क्रिएट होने वाला है। सेकंड मेनू तो यहाँ पर आएगा टाइप ऑफ वेब होस्टिंग सर्विसेज, यहाँ पर वेब होस्टिंग सर्विसेज। जो नेक्स्ट मेनू रहेगा यहाँ पर इन HTML फाइल की लिंक चेंज होगी, जो पेज हमारा रहेगा उस पेज से रिगार्डिंग चेंज होगी वो। अभी तो यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं तो वही हेडिंग index.html ही सब जगह दिखाई देगा। उसके बाद ASP वेब होस्टिंग, ये पॉइंट रहेगा। डोमेन नेम सर्वर, हम उसे DNS भी कहते हैं। डोमेन नेम सर्वर, वेब सर्वर लिनक्स बेस्ड एंड विंडोज बेस्ड, वेब सर्वर लिनक्स और विंडोज। व्यू टॉगल वर्ड रैप में से नीचे दिखाई देगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगी होस्टिंग प्लान, और यहाँ पर हम
आखिरी पार्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, शेयर्ड एंड डेडिकेटेड होस्टिंग। और होस्टिंग, ये हमारा लेफ्ट साइड मेनू हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरह से यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होगा। ये इस तरह से आपके लेफ्ट साइड मेनू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ है, HREF का एफ रहेगा, हमने कॉपी पेस्ट किया है इसलिए यहाँ पर हाइपरलिंक एक्टिवेट नहीं हुई। इस तरह से रहेगा। अभी ये जो लेफ्ट साइड मेनू है, इसका जो कंटेंट डिस्प्ले है ये हमें चेंज करना है। तो ये चेंज करने के लिए हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसका क्लास। जो क्लास है साइड मेनू, साइड मेनू, तो साइड मेनू के अंदर हम लिस्ट टाइप जो है, लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पर नन लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर नन लिखते हैं तो जो सामने के डॉट्स है ये निकल जाते हैं। नेक्स्ट, जो साइड मेनू है, डॉट साइड मेनू, उसके अंदर मीन्स उस क्लास के अंदर जो भी एल एलिमेंट है और उस एल एलिमेंट के अंदर जो एंकर टैग है, उस एंकर टैग के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी रहेगी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन बोल के एक प्रॉपर्टी है, उसको हम नन इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो यहाँ पर हाइपरलिंक का जो अंडरलाइंस रहती है वो यहाँ पर निकल जाती है। ये उसका एडवांटेज है। और जो कलर है हाइपरलिंक का वो हमें चेंज करना है। कलर कलर के लिए हम यहाँ पर ब्लू कलर शेड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, स्टील ब्लू। वैसे आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कलर्स दिखाई देंगे। अभी तो यहाँ पर कोई भी पेज लिंक नहीं है। ये हर एक हेडिंग के बाद थोड़ा सा हमें गैप चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस एल एलिमेंट के अंदर हम पैडिंग टॉप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं 10 पिक्सल। एक बार देखते हैं। काम करते हैं एल एलिमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। साइड मेनू एल एलिमेंट, यहाँ पर हम पैडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो 10 पिक्सल ये पैडिंग ज़्यादा हो रही है, तो हम 10 की जगह 5 पिक्सल ये पैडिंग इतनी यूज करते हैं।
हर एक एलाई एलिमेंट के बाद हम बॉर्डर इंप्लीमेंट करते हैं। टू पिक्सल डैश्ड, एक बार ये इस तरह से देखते हैं। बॉर्डर बॉटम स्ट्रिप इंप्लीमेंट करते हैं। जो साइड बार है, पैडिंग लेफ्ट एंड राइट 25 पिक्सल हमने दे दी है यहाँ पर। इस तरह से हमने यहाँ पर ये डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट किया है। अगर ये डैशड की जगह हम दूसरा भी लेते हैं तो भी चलेगा। या तो ए टैग के लिए एक बार देखते हैं। यहीं पर लेते हैं। इस एक कंपोनेंट एंड होने के बाद ही अंडरलाइन यहाँ पर दिखाई दे। यहाँ पर साइड मेनू के अंदर अगर हम एलाई एलिमेंट के ऊपर मूवमेंट लाते हैं, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, मीन्स हम यहाँ पर ऐसा माउस लाते हैं तो जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो थोड़ा सा आगे दिखाई देगा। या थोड़ा सा और आगे लेते हैं 15 पिक्सल। इस तरह से ये रहेगा। इस तरह से दिखाई देगा। अभी यहाँ पर जो मेन कंटेंट है वो हमें यहाँ पर शो करने हैं। तो मेन कंटेंट किस तरह से शो करने हैं? डॉट मेन कंटेंट के लिए भी, मेन कंटेंट के अंदर के कंटेंट जो रहते हैं उसके लिए हमें कोडिंग इंप्लीमेंट करनी है। पहले तो हम इस मेन कंटेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करते हैं।
मेन कंटेंट का क्लास हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब इस मेन कंटेंट के अंदर हमें डेटा इंप्लीमेंट करना है। तो डेटा तो हमने बताया था कि जो हमने वर्ड फाइल प्रोवाइड की हुई है उसके अंदर डेटा अवेलेबल है। अगर आप कोई दूसरी फाइल या दूसरा डेटा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, दूसरी लर्निंग सेंटर वेबसाइट बनाने चाहते हैं, तो आप ये टॉपिक चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा रहनी चाहिए, कम नहीं रहनी चाहिए। उसके अंदर टेबल कंटेंट्स, इमेजेस, ये पूरी कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर इसके लिए इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। व्हाट इज वेब होस्टिंग, ये पहले हेडिंग है, इसको हम यहाँ पर लेते हैं। ये हेडिंग टैग के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये मेन कंटेंट के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पर हमने H1 के अंदर व्हाट इज वेब होस्टिंग ये पार्ट इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर एक इमेज लेनी है। हर एक पॉइंट से रिगार्डिंग एक इमेज यहाँ पर रहनी चाहिए। इमेज लेने के लिए हम यहाँ पर फिगर, ये जो टैग है ये यूज करते हैं, और इमेज से रिगार्डिंग यहाँ पर प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट। तो SRC जो इमेजेस है, ये हमने जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, हमने जो प्रोजेक्ट फोल्डर ऑनलाइन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग न्यू ये फोल्डर बनाया था, इस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट 1 ये जो फोल्डर है जो हमारी वेबसाइट का इंडेक्स पेज अभी उसके अंदर बन रहा है, उस फोल्डर के अंदर इमेजेस डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पूरी इमेजेस है। तो पहली इमेजेस जो है वो वेब होस्टिंग से रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर लोड करनी है, वेब होस्टिंग। तो यहाँ पर इमेजेस जो हमारा फोल्डर लोकेशन प्रोजेक्ट 1 है, उस प्रोजेक्ट 1 के अंदर हमारी index.html फाइल है, और उसी प्रोजेक्ट 1 के अंदर इमेजेस ये फोल्डर है। उस इमेजेस फोल्डर के अंदर जो इमेज लेनी है वो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो यहाँ पर हमें इमेज लेनी है वेब अंडरस्कोर होस्टिंग डॉट जेपीजी। तो इस इमेज के लिए हमने विड्थ हाइट ऐसी कोई भी कंसेप्ट प्रोवाइड की नहीं है अभी तक। पहले फिक्स रन करके देखते हैं। तो इमेज तो बहुत बड़ी हो गई है यहाँ पर, तो इसे हमें साइज वगैरह जो भी प्रोवाइड करने हो फिगर के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो उससे आप ये इमेज ऐड होगी। तो इमेज की स्टाइल हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट इमेज प्रॉपर्टी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए पहले तो जो इमेज है वो हमें सेंटर में दिखनी चाहिए, इसलिए फिगर ये जो टैग है, इस टैग को टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और जो इमेज प्रॉपर्टी है, इमेज के लिए प्रॉपर्टी सेट करते हैं बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड, ये कलर कोड बॉक्स शैडो इमेज के लिए हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्रे 10 पिक्सल
10 पिक्सल। इमेज के लिए जो विड्थ है 50% रहेगी। मीन्स ये 50% मीन्स फिगर जो टैग है उसको जितनी भी विड्थ प्रोवाइड होगी, और फिगर टैग की जो विड्थ है, ये विड्थ आप जिस कंटेनर के अंदर फिगर इंप्लीमेंट करें, तो हम ये मेन कंटेंट के अंदर फिगर टैग इंप्लीमेंट करें तो उसकी जो विड्थ है उस हिसाब से ही यहाँ पर विड्थ अवेलेबल रहेगी। मीन्स अगर हम स्क्रीन कम ज्यादा करते तो उसकी साइज एडजस्ट होने के लिए ये इस तरह से इंप्लीमेंट किया हुआ है। उसके बाद हाइट जो इमेज के लिए रहेगी वो 200 पिक्सल हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। अभी हम यहाँ पर ये रिजल्ट किस तरह से दिखता है ये देखते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर इमेज दिखाई देगी। यहाँ पर एक कलर रहेगा शायद, सॉलिड गलत हो गया है। तो इस तरह से इमेज का लुक यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। अभी यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो यहाँ तो सिर्फ हमने ये इमेज ही ली है। तो इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल ये पहली इंफॉर्मेशन है, यहाँ से यहाँ तक हमने उस इंफॉर्मेशन को पी टैग के अंदर इंप्लीमेंट करना है। ये इंफॉर्मेशन पी टैग के अंदर। सेकंड इंफॉर्मेशन हमें प्लेस करनी है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें पी टैग के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। अभी जो इंफॉर्मेशन वो टेबल के अंदर है, हमें टेबल भी टैग इंप्लीमेंट करना है, और ये थोड़ी डार्क इंफॉर्मेशन। H3 के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन करना। अभी ये फिलहाल दिखता कैसा है, इस तरह से दिखते हैं। अभी हम ये इंफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करते समय जो कंटेंट्स है वो कंटेनर से ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो ओवरफ्लो ये जो प्रॉपर्टी है मेनू कंटेंट के अंदर हमें एडजस्ट करनी है। तो मेन कंटेंट के अंदर हम ओवरफ्लो ऑटो इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल बार प्रेजेंट होगा, स्क्रॉलिंग करके हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अभी बाकी इंफॉर्मेशन ये टेबल के अंदर इंप्लीमेंटेशन करना है, प्लेस करनी है। तो यहाँ पर हमें टेबल भी इंप्लीमेंटेशन करना है। मेन कंटेंट के अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं मेन कंटेंट। टेबल TR TH और TD। तो यहाँ पर हेडिंग और उसकी इंफॉर्मेशन। सॉरी,
उसी तरह से नेक्स्ट TH TD, TH हेडिंग, और ये इंफॉर्मेशन। The third row TD, नेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इसी तरह से आपको भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। इसको हम P टैग के अंदर ही लेते हैं, लेकिन इसको भी स्ट्रॉन्ग। अभी यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो यूवीएल एलिमेंट है, मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम 3 लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। सॉरी, li फर्स्ट, ये जो डॉट है वो ऑलरेडी आ जाता है। फिर से वर्ड फाइल, नेक्स्ट अगेन P टैग के अंदर इंफॉर्मेशन, इसी तरह से इंफॉर्मेशन ऐड करते जाइए अच्छी तरह से। नेक्स्ट ये आखिरी पैराग्राफ, ये हुई हमारी पूरी कंसेप्ट। ये टेबल इंफॉर्मेशन, फॉन्ट सेटिंग अभी यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो पहले तो हम टेबल के लिए इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जो CSS प्रॉपर्टी रहेगी।
कलर सेटिंग वगैरह। तो हम यहाँ पर H1 टेबल हेडिंग के अंदर जो कंटेंट्स है उसका कलर ब्लैक रखते हैं। जो P टैग TD टैग है उस टैग के अंदर जो कलर है हम उसको ग्रे कलर रखते हैं। अगर आपको कलर के हैश कोड मालूम है आप कलर सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। TH टेबल हेडिंग जो है उसकी विड्थ थोड़ी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम 150 पिक्सल की उसको विड्थ देते हैं। जो TH और TD कॉलम है उसको हम बॉर्डर प्लेस करते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ये प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दी। तो ये पूरा पेज हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग टैग हमने इंप्लीमेंट कर दिया है उसको भी हम ब्लैक करते हैं। ये और हम TD और TH के अंदर एक पैडिंग देते हैं। इस तरह से यहाँ पर कंटेंट्स दिखाई देते हैं। स्क्रॉल बार अगर हमें हाइड करना है तो ये कोडिंग भी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेन कंटेंट के अंदर स्क्रॉल आ रहा है तो मेन कंटेंट के नीचे ही कोडिंग इंप्लीमेंटेशन करते हैं। EMS ओवरफ्लो फ्लो स्टाइल। इस तरह से हाँ, अगर ये वेब पेज हम ब्राउजर चेंज करते हैं हम इसको क्रोम में भी एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, मीन्स ये जो स्क्रॉल बार सेटिंग है क्रोम के लिए थोड़ी अलग है। तो यहाँ पर डॉट मेन कंटेंट वेब किट स्क्रॉल बार
यहाँ पर हमें डिस्प्ले नन करना पड़ेगा, तो ये हाइड हो जाता है यहाँ से। तो ये कोडिंग यहाँ इसके लिए भी इसी तरह से। ये कंप्लीट होने के बाद ये हमारा पूरा जो पेज है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा एक पेज कंप्लीट हुआ। अभी अगर हमें दूसरा पेज क्रिएट करना है तो अभी दूसरा पेज इजीली इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। फाइल मेनू, न्यू पेज। जो दूसरा पेज है वो हमारा टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग सर्विसेज, तो उस पेज को हम नाम देते हैं वेब होस्टिंग सर्विसेज। फाइल मेनू, सेव, वेब होस्टिंग सर्विसेज .html। तो जो डिजाइन पैटर्न है वो हमें वही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा इंडेक्स पेज, जो फर्स्ट पेज का डिजाइन है वो हमें इसी तरह से चाहिए। हाँ, ये डिजाइन, ये कोडिंग किस तरह से कम करनी है हमें आगे जाके देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें ये पूरी कोडिंग इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। क्योंकि हमने एक्सटर्नल CSS फाइल यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं की है, तो ये कोड इसी तरह से रहेगा अभी के लिए। जो नेक्स्ट वेबसाइट हम बनाएंगे या नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा उसके अंदर हमें CSS कोड किस तरह से यूटिलाइज करना है एक्सटर्नल फाइल के अंदर, ये उसके अंदर ज्यादातर हम देखते हैं। तो अभी तो ये पूरा कोड जो CSS से है वो पूरा कोड कॉपी होगा, इसी तरह से रखना है आपको पहले वेबसाइट के लिए भी। यहाँ पर जो पेज है, दूसरा पेज का नाम हम चेंज करते हैं वेब होस्टिंग सर्विसेज .html। अभी जो मेन कंटेंट्स है वो हमें चेंज करने। अभी हमें सिर्फ कंटेंट चेंज करने की जरूरत है। इमेजेस के अंदर उसके रिगार्डिंग, उस कंसेप्ट से रिगार्डिंग जो इमेज है, ये वो वेब होस्टिंग सर्विसेज, हम इस इमेज के नेम को ही कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी हमने इंप्लीमेंट कर दिया। नाम गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक वो नाम रहेगा, एक्सटेंशन वही है। हाँ, अगर एक्सटेंशन चेंज होता है तो पहले एक बार चेक करना पड़ेगा, कभी कभी PNG एक्सटेंशन फाइल भी रहती है, यहाँ पर JPG है यहाँ पर एक्सटेंशन। अभी इंफॉर्मेशन चेंज होगी उसके अंदर। व्यू टॉगल वर्ड रैप, UL टैग का डेटा हमें इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये डेटा तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ तक का कोड हमने चेंज किया। यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर दिया।
और जो इंटरनल एलआई एलिमेंट्स है वो एक चेंज होने वाले हैं। मैं एक बार एक काम करता हूँ यहाँ पर, बुलेट्स इस यहाँ से निकाल देता हूँ। आपको तो कॉपी एक एक से ही करना पड़ने वाला है। तो ये पहला नेम कॉपी, ये सेकंड, देखो दूसरी फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कोडिंग चेंजेस नहीं की, सिर्फ इंटरनल कंटेंट्स हम चेंज कर रहे हैं मेनू कंटेंट के अंदर के। तो नेक्स्ट नेम, वेब, अभी तो यहाँ पर वही नाम है, ये इंडेक्स पेज है, हमने इंडेक्स पेज के अंदर वो नाम नहीं चेंज किया है। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग सर्विसेज, ये चेंज हो गया। ये अगर हमें फेंड करना है तो यहाँ पर एलआई एलिमेंट के लिए भी ग्रे कलर सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से ये सेकंड पेज, उसी तरह से हमें थर्ड पेज बनाना है, फोर्थ पेज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये सेकंड पेज हुआ, कंट्रोल ए, ये पूरा सिलेक्शन हमने इंप्लीमेंट कर दिया। फाइल, न्यू फाइल, फाइल सेव ASP होस्टिंग .html, उसके अंदर ये हम पूरी कोडिंग कॉपी पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे सिर्फ लेबलिंग्स के अंदर चेंजेस आएंगे। यहाँ पर हमें ASP होस्टिंग व्हाट इज की जगह हम यहाँ पर लिखते हैं ASP वेब होस्टिंग। अभी ASP वेब होस्टिंग से रिलेटेड इमेज यहाँ पर देखनी है हमें, तो यहाँ पर ASP वेब होस्टिंग की ऐसी कुछ इमेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम एक इमेज फर्स्टली डाउनलोड करते हैं। ASP यही से करते हैं। ASP मीन्स एक्टिव सर्वर पेज, विंडोज के लिए जो रहता है, विंडोज के अंदर अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो उससे रिलेटेड रहेगी। ये पेज यहाँ पर लेते हैं, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी एक बॉर्डर है।
हमारा फोल्डर लोकेशन के अंदर वो इमेजेस सेव करते हैं। डी ड्राइव के अंदर ऑनलाइन प्रोजेक्ट न्यू ट्रेनिंग न्यू इसके अंदर इमेजेस एएसपी नेट, यहाँ पर पीएनजी एक्सटेंशन के साथ वो इमेजेस सेव हो रही है, तो हमें एक्सटेंशन देते वक्त पीएनजी देना पड़ेगा। एएसपी जो इमेज का नाम आया है, क्या आया है इमेज का नाम, एएसपी डैश नेट। पीएनजी एक्सटेंशन। अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहेगी एएसपी वेब होस्टिंग के रिगार्डिंग। ये तो आ गया। व्हाट इज एएसपी? उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस तरह से इंफॉर्मेशन हमें वन बाय वन ऐड करनी है। ये इस तरह से इंफॉर्मेशन प्लेस होती जाएगी। बाकी ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर एएसपी वेबसाइट के अंदर हमें बाकी के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। मीन्स यहाँ पर अभी तो यहाँ पर नाम देना पड़ेगा एएसपी वेब होस्ट। तो इंडेक्स पेज के अंदर भी हमें साइड मेन्यू के अंदर नाम देना पड़ेगा एएसपी वेब होस्टिंग, एएसपी होस्टिंग। और वेब होस्टिंग सर्विसेज के अंदर भी मेनू का नेम हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। होस्टिंग। तो ये 3 पेजेस वेबसाइट के अंदर के हमारे पूरे कंप्लीट हुए हैं। इस तरह से एएसपी वेबसाइट के होस्टिंग के अंदर
मेनू कंटेंट के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए यहाँ पर। इस तरह से इस वेबसाइट के अंदर हमने 3 पेजेस इम्प्लीमेंटेशन कर दिए। मीन्स एक पेज कंप्लीट होने के बाद हम अदर पेजेस इजीली बना सकते हैं। ये फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड। उसी तरह से हमें डोमेन नेम, वेब सर्वर, होस्टिंग प्लान और शेयर्ड और डेडिकेटेड होस्टिंग, ये पेजेस हमें बनाने पड़ेंगे। तो ये जो 4 पेजेस है ये हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये कंप्लीट करते हैं। अभी के लिए हम इतना ही इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। थैंक यू।